आप 8 साल जेल में रहे हो, किस वजह से रहे हो? हिंदू सोया हुआ रहता है, उसको जगाने का काम करो तो जग जाता है, और हम जगा रहे थे। कि आपको भगवा आतंकवाद का मास्टरमाइंड बताया गया, तो ये भगवा आतंकवाद क्या था? भगवा आतंकवाद ये शब्द है राहुल गांधी का। ये जो शब्द प्रयोग किया है ना भगवा के ऊपर, ये आपने मतलब हिंदुओं से दुश्मनी निकालना है। मैं हिंदुस्तान के एक एक जेल का क्राइम बता सकता हूँ कि कितनी रोलिंग होती है उसमें। तो जेल से ही सारा क्राइम चल रहा है। जेल ही क्राइम की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आपके बड़े अच्छे संबंध बताए जाते, क्या आपने आरएसएस ज्वाइन कर रखी या सिर्फ संबंध है? देश में मेरे सब लोगों के साथ संबंध है जो राष्ट्र के लिए चिंतन करते हो, राष्ट्र के लिए कार्य करते हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता आज के दिन जितने संत हैं वो संत कम है और बिजनेसमैन ज्यादा है? रामपाल जी महाराज वो खुद को भगवान बताते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, मानो मुझे भगवान कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा या आप बनाओगे? लेकिन आम जनता, अरे जनता मूर्ख है ना। आपके हिसाब से जो मंदिरों में वीआईपी कल्चर है वो सही है? वीआईपी कल्चर मंदिरों के समर्थन में मैं कभी भी नहीं रहा हूँ, और ये दुर्भाग्य हिंदू समाज का ही है, और हिंदू समाज चला लेता है। आपने एक पेपर लीक पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा पेपर लीक शनिदेव की वजह से होते हैं। वो सरकास्टिज्म भी समझ में नहीं आया, व्यंग्य भी समझ में नहीं आता। मैं महाराज जी आजकल नाम जप करने का आज हर कोई कर रहा है। प्रेमानंद महाराज काउंटर से बताते हैं, कुछ संत कहते हैं काउंटर से नहीं करना चाहिए। किस चीज से नाम जप करना चाहिए? कितने क्या बोलते हैं, आपके लिए क्या वैलिड है उसको मानो। मौन व्रत का बड़ा महत्व बताया गया, मौन व्रत की शक्ति क्या है? अध्यात्म का जो भी रहस्य है वो संकल्प की शक्ति क्या है स्वामी जी, और भक्ति में संकल्प का होना कितना जरूरी है? माना जाता है अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से जो चाहो वो मिल जाता है, तो आप इस बात से कितने सहमत हो? फिर मैं आपके सामने थोड़ी बैठता, प्राइम मिनिस्टरशिप भी मांग लेता। स्वामी जी आपने एक भविष्यवाणी की थी कि ईरान और इजराइल की दोस्ती हो जाएगी, तो ये कब सत्य होगी और कब तक पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ जब तक नहीं होगी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। मेरा कोई विरोध नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य उज्जवल है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जिनको प्यार से सोशल मीडिया पे स्वामी योग के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सनातन धर्म के लिए 8 साल तक जेल काटी। कांग्रेस ने उन पे बहुत बड़े आरोप लगाए, उन्हें भगवा आतंकवाद का टैग भी मिला और भगवा आतंकवाद का मास्टरमाइंड भी बना दिया। आज उन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है कि भारत पाक का युद्ध कब होगा, कैसे होगा, क्या पाकिस्तान उस टाइम पे खत्म हो जाएगा, आगे चल के भारत के रिश्ते अमेरिका से कैसे रहेंगे, और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम स्वामी। जय श्री राम। नमो बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी आज का पॉडकास्ट हम पहले आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी एक जर्नी को और कोई जानता है, एक जर्नी को बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम जानते हैं। आप 8 साल जेल में रहे हो, किस वजह से रहे हो? ऐसा क्या कर रखा जो इतनी लंबी जेल काटनी पड़ी? नहीं, ये तो ऑलरेडी चैनल के प्रारंभ का ही मेरा पॉडकास्ट है कि स्वामी यो हाजिर हो, जिसमें मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संत हूँ। हमारे लिए राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है और सनातन सर्वोपरि है। मैं मानता हूँ हम सबके लिए आदर समादर रखते हैं, सभी दर्शनों के लिए, सभी जाति धर्म के लिए। पूरे जगत में 56-57 इस्लामिक देश हैं और उतनी ही संख्या में क्रिश्चियन देश हैं। भारत का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म आधारित हुआ था, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मेरे कहने से नहीं है। तो जो मुस्लिम मान्यता वाले थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ले लिया, और ईस्ट पाकिस्तान उस समय का था, अभी बांग्लादेश, वो हिस्सा हमने दे दिया। उनकी आबादी से भी ज़्यादा ज़मीन दे दी, तो वो देश अलग हो गया। तो व्यवहारिक बात तो यही थी ना कि जो बाकी हिंदू या सनातनी मत के थे उनके लिए ये देश बाकी बचा। सही बात है। लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि सनातनी हमेशा से सोया हुआ रहता है। सनातनी को लगता है कि सब काम भगवान की मर्जी से हो जाएगा, और भगवान हमेशा कहते हैं कि तुम कर्म करो तो सही, कर्मण्यवादी का रस्तेषु महाफलेषु कदाचन। कर्म किया नहीं और बोले कि राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन हमारा पहला मुख्य जो गलती रहा कि हमारा प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू बने, अगर मैं मानता हूँ सरदार पटेल होते तो देश की कायाकल्प और होती। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से बिल्कुल। तो इतिहास का ये पन्ने अगर हम खोल देंगे
जो ये काम आज बोलते हैं ना कि लोकशाही लोकतंत्र होना चाहिए, भीतर की पार्टी में आज़ादी होनी चाहिए, तो किसने वो नेहरू को वोट दिया था? उस समय जब वोटिंग हुई तो सभी वोट तो सरदार को मिले थे, लेकिन मनमानी करते हुए गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया। चलो प्रधानमंत्री बन गए, वहां तक भी कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है हमारे ज्योतिर्लिंग, उसकी स्थापना का जब जिक्र आता है तो उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बोला कि आप मंदिर के ओपनिंग में मत जाना, आपने वोट हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के बलबूते आपको राज्य सत्ता मिली, हिंदुओं ने बलिदान दिया और उन बलिदानों को आपने नगण्य। जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली कहता है कि मैं कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली मैं हिंदू बना हूं, वैसे उनका खान पान रहन सहन सारा वो बताते हैं या तो क्रिश्चियन है या तो इस्लामी है। वो कोई अच्छे हिंदू कभी बने ही नहीं, व्यवहारिक हिंदू थे ही नहीं। कभी आपने देखा है उनको प्रार्थना करते हुए? मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं बना। अब भी नहीं देखते हम तो, अब भी राहुल गांधी खुद भी अब तो वर्ण संकर प्रजा हो गई उनकी, अब तो कोई बना भी नहीं, उनके खानदान का कोई व्यक्ति अभी उसमें है नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन धर्म के प्रति आप न मानो अलग बात है, लेकिन आपको आदर तो होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। नेहरू का एटीट्यूड वो नहीं रहा, तो वो जो पीड़ा रही, और हम जो मतलब ये अपनी व्यक्तिगत मैं बताऊं, उस वक्त हम अखंड भारत के कराची वाले स्थान में हमारे दादे परदादे जो थे, हमारा पुश्तैनी वही है, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो आपको अपनी सब कुछ चीजें छोड़ छाड़ करके भारत में आना पड़ा, एज अ रेफ्यूजी हो गए। हमने उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं लिया। हमारी दादी जो बताती थी कि हमें लगता था कुछ दिनों में सब चीजें ठीक हो जाएगी और हम वापस चले जाएंगे, तो इतनी बड़ी हवेली कराची जैसे जैसे में और सारी संपत्तियां छोड़ छाड़ के जब बहुत आए बड़ी तो बात, अपनी जगह को छोड़ के आना दूसरी स्ट्रगल देखा हमने। बिल्कुल। हमने उस वक्त के अपने नीचे कम काम करने वाले कर्मचारी मुसलमानों को नियत बदलते हुए देखा, तो वो चीजें हमने पढ़ी नहीं है, जीवन में उसको महसूस किया। तो हमारे बच्चे, हमारे धर्म के लोग सुरक्षित रहें, इस देश में कम से कम स्वाभिमान के साथ जी तो सकें। और विवेकानंद के साहित्य पढ़ने से जीवन में आध्यात्मिकता थी, एक बैकग्राउंड भी था, और गुरुदेव की ऐसी इच्छा रही कि आप ऐसी जगह काम करो जहां भाषा आपकी ना हो, लोग आपके ना हो, अननोन प्लेस पे। तो मैं विदेश वगैरह का करने के बाद देश में प्रारंभ किया, और मैं चूंकि भले ब्राउन एंड बॉटम मेरा महाराष्ट्र मुंबई है, पर मैंने काम शुरू किया ट्राइबल एरिया गुजरात में, जहां पे धर्मांतरण का काम हो रहा था। उस वक्त का गुजरात का डांग जिला 80% क्रिश्चियन मिशनरी के कन्वर्ट हो चुका था। हमने प्रयास किए कि ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है। ये कन्वर्जन हम संतों की गलतियों से हो रहा है। हम लोगों ने अपने मठ मंदिर बनाए हैं शहरों में। आज भी हमारे गुरुकुल अगर हम कल्पना करते तो कोई जंगल के खाते में थोड़ी हम बिल्कुल भी नहीं, शहर में ये सब सही बात। तो जो हम दूसरों को दोष देते हैं कि ये कन्वर्टन कर रहा है, ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, भाई कर क्यों रहा है? वो हमारी गलती की वजह से कर रहा है। तो आपके देखने वाले मुझे ज्ञान देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमने दक्षिण गुजरात के अंदर एक क्रांतिकारी कार्य किया और 80% उस कन्वर्जन को वापस हम हिंदू धर्म में वापस लाए। वाह। तो हम यूपीए सरकार उस वक्त जो सोनिया की चल रही थी उसकी नजर में आ गए, और पोप तक बातें पहुंची कि ये जो टीम काम कर रही है इसको अगर पैटर्न बना दिया जाएगा तो धर्मांतरण का काम रुक जाएगा। हमने वो चीजें मतलब नजर में लाई कि इन चीजों के करने से किसी को चावल की बोरी नहीं चाहिए, किसी को 500,000 नहीं चाहिए, किसी को दारू की बोतल में धर्मांतरण नहीं होता है। धर्मांतरण तब होता है जब आपका जुड़ा हुआ हिंदू वहां पर उनको गले लगाने के लिए अंदर नहीं पहुंचता है। कोई बरसों बरसों तक किसी ने आदिवासी विस्तार के अंदर संत को नहीं देखा होगा। हमें देखते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि आप कैसे मतलब अंदर आ गए हो, क्योंकि हम लोग तो आज भी हिंदुस्तान में इस पे बहस करते हैं ना कि प्याज खाएं कि लहसुन खाएं। सही बात। आदिवासी के घर में जाओगे तो वो एक हाथ से बच्चे की धो रहा है और उसी से आपको पानी पिला रहा है, आप तो बोलोगे छूछ हाथ में नहीं पीऊंगा। उसके जो जमीन में पैदा होता है थोड़ा सा प्याज और सूखी रोटी वो आपको खिलाएगा, आप नहीं खाओगे। दूसरे धर्मों वाले खाते हैं, तब वो धर्मांतरण हो जाता है, उसको लगता है ये हमारे वाले। तो हमारे धर्म के अंदर ये सब चीजें हमारी कमजोरी बन गई, हमारी ताकत नहीं बनी। खान पान रहन सहन, और आज भी मैं कहता हूं संतो जिस स्पीड से जाना चाहिए भीतर वैसा नहीं कर रहा है कार्य। तो जब वो नजर में आ गए यूपीए सरकार के, इसमें उन्होंने पिन पॉइंट कर लिया कि ये दिमाग से तो धर्मांतरण बंद हो जाएगा, तो एक योजना बना दी गई कि भाई इनको ट्रैप करो। और दूसरा, उस वक्त की आईबी ने यूपीए सरकार को बताया होगा कि आप शायद इलेक्शन जीतना चाहते हो तो ध्रुवीकरण करो हिंदू मुस्लिम का। तो देश के अलग अलग भागों में मंदिरों में विस्फोट हो रहे थे।
हमने उसका खुलकर विरोध किया। विरोध करना चाहिए, हम बिल्कुल गर्व सही से बात करना चाहिए, हिंदू अपने हैं। धर्म के लिए भी जो नहीं बोले हो तो कायर है। तो काशी के कभी मंदिर में हो रहा है, तो कभी हनुमान जी के मंदिर में हो रहा है, कोई दक्षिण में हो रहा है, तो हमने इस चीज को बड़ा खुल करके कहा कि अगर हिंदुओं के मंदिरों पर इस तरह का हमला होता है तो उसका कारण मात्र इतना है कि हिंदू डर के घर में बैठ जाए, मंदिरों में आना बंद कर दे। ये नहीं चलेगा। तो फिर षड्यंत्र उन्होंने ऐसे बिठाया कि कुछ मंदिरों के कंपैरिजन में कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर विस्फोट होते हैं, जिन सभी को एज ऑफ टुडे मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, सारे के सारे मसलों में सारे हिंदू बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उनका जीवन तो गया जितने जेलों में आपने रखा। तो एक नहीं, दो केस मेरे ऊपर लगाए, एक तो अजमेर दरगाह शरीफ का केस लगा दिया और एक हैदराबाद की जामा मस्जिद का भी ब्लास्ट, जिसको जीवन में मैंने कभी नहीं देखा होगा। तो कह सकते हैं गांधी परिवार शुरू से ही तानाशाह रहा है और आज तक है। और उनको बुद्धिजीवी पसंद नहीं है, और मैं तो अपनी बुद्धि पे परमात्मा की कृपा है, मैं मानता हूं कि ये संगठनात्मक काम किया जा सकता है, हिंदू को जगाया जा सकता है। हिंदू सोया हुआ रहता है, उसको जगाने का काम करो तो जग जाता है, और हम जगा रहे थे। आपके ऊपर एक और आरोप लगा था कि आपको भगवा आतंकवाद का मास्टरमाइंड बताया गया, तो ये भगवा आतंकवाद क्या था? हाँ, भगवा आतंकवाद ये शब्द है राहुल गांधी का। ठीक है, मैं उन दोनों अरेस्ट होके जयपुर जेल में था, मेरा प्राण त्याग उपवास है 12 दिन का ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा ये जो शब्द प्रयोग किया है ना भगवा के ऊपर, ये आपने मतलब हिंदुओं से दुश्मनी निकाली है। बिल्कुल सही बात है। बहुत एक ये घटियापन तो का सीधा आपने सीधा परिचय एक धर्म दिया। को टारगेट किया उन्होंने, जानबूझ के किया। हाँ। अब ऐसा होता है कि देखो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, जब आप समाज का कार्य करते हो तो आपसे मिलने के लिए कुछ 10-20 लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं। हिंदुस्तान के गणमान्य कई संत, कई पत्रकार, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, जैसे आज मैं सन्यासी हूँ, दुनिया के 160 देशों में मेरे शिष्य हैं। ठीक है, कई देशों में मेरे मंत्र दीक्षित हैं। तो अब वो अगर संपर्क करके मिलते हैं या आएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जिसे मास्टरमाइंड हो गए। तो उस वक्त भी मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूँ, तो बहुत अच्छे लोगों से संपर्क था और इस चीज की चर्चा जरूर होती थी, क्योंकि ये संवेदनात्मक हमारे था कि हमारे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। तो कुछ लोग जो जागरण में थे, जो विचार करते थे कि नहीं, इस पर कुछ होना चाहिए, सरकार को लेटर लिखना या जो भी कार्रवाई, तो वो हमारे स्थान पे जो आज आश्रम है उस स्थान को ही उन्होंने मास्टरमाइंड का जगह बता दिया, और वो मीडिया के सारे चैनल्स वाले खड़े हो गए। काफी अखबारों में फ्रंट पेज पे आपकी न्यूज़। और उस वक्त की जो भी एजेंसियां थी उन्होंने मास्टरमाइंड इस्टेब्लिश किया, और एजेंसी के लिए मास्टरमाइंड इस्टेब्लिश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि वो एक वेव क्रिएट करते हैं। सारा पेड जर्नलिज्म कर दिया जाता है, आपको एक तरफ जर्नलिज्म वाले को ब्रीफ किया जाता है, और इस तरह से हो गया। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ ये राष्ट्र के लिए योगदान है, धर्म के लिए योगदान रहा मेरा, और एक हिसाब से मैं तो यही मानूंगा कि अंदर के भी जो 7-8 साल मेरे रहे, बाज़त बरी हो गए वो अलग बात है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि कारावास का जो आश्रम, कारावास आश्रम ही हमारी, जिसमें साधना का एक अवसर रहा। दूसरा तो कोई कार्य आप क्या कर सकते हो व्हेन यू आर आप जेल में 8 साल रहे, तो वहां का जीवन कैसा था? नहीं, जीवन जेल का कोई जीवन नहीं होता। मैं आपको आज भी बता दूं, हमारे जितने बड़े बड़े नेता भी जेल काट करके गए, मेरे साथ बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कई दूसरे केसेस में थे। तो जब उन्होंने पहली बार जेल का अनुभव किया तो उनकी आंख से आंसू गिर गए। तो उन्होंने कहा जब हम सरकार बनाएंगे ना तो जेल के मैनुअल में सुधार करेंगे। हमारा जेल मैनुअल आज भी ब्रिटिश जमाने का ही है। तो फिर आज सुधार किया उन्होंने? नहीं किया। तो फिर आपको बोलना चाहिए, आपके तो संबंध अच्छे उनसे। मैं हूं ही नहीं कहीं पार्लियामेंट में। आपके साथ जेल काटी उन्होंने, बताए जाते कि आपके संबंध भी उनसे काफी अच्छे हैं। मनुष्य जो है ना, मनुष्य दुर्बुद्धि होता है। वो जितनी देर कीचड़ में पड़ा रहता है उसको लगता है कीचड़ से बाहर आ जाऊं, मैं परमात्मा को धन्यवाद करूंगा और ये कीचड़ साफ करवाऊंगा। मनुष्य का स्वभाव, और उसमें भी भारतीय सनातनी का, वो जैसे ही कीचड़ से बाहर आ जाएगा वो भूल जाता है। इसीलिए राजनीति से मेरी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है। बहुत अच्छे संपर्क रहे, लेकिन मेरी अपेक्षा नहीं है वो कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कार्य तो समाज का सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन अगर किसी को मनोबल गिराना है, किसी को ह्यूमिलेट करना है ना, तो आप उसको अगर 2 दिन के लिए भी जेल भेज दो, उसका मनोबल गिर जाएगा। आजकल जो ट्रेंड चलता है ना, राजनीतिक एक दूसरे को अंदर गिरवाते हैं, अंदर बिठवाते हैं, रोने की हालतें हो जाती हैं। पहले तो सीधी सी बात है, कई जेलों के अंदर आपको पूर्ण नंगा करके चेकिंग होती है, तो ये अपने आप में आपके स्वाभिमान पर चोट होती है। बिल्कुल सही बात है। आप अपराधी हो ही नहीं, आप आरोपी हो, अभी तो एक्यूज्ड हो, आप बाज़त बरी होने वाले हो,
लेकिन आपके साथ व्यवहार वैसा किया जाएगा। दूसरा, वहां पर आपको सुविधा में बेसिक जमीन पे ही सुलाया जाएगा। हाँ, वीआईपी जिनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं वो उसकी बहुत सेटिंग लाखों करोड़ों में होती वो पैसे दे के होती है। हाँ हाँ, जेल में जितना क्राइम होता है ना वो कवर्ड क्राइम है। मैं हिंदुस्तान के एक एक जेल का क्राइम बता सकता हूँ कि कितनी रोलिंग होती है उसमें। तो जेल से ही सारा क्राइम चल रहा है आज के। जेल ही क्राइम की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो भी, अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर क्राइम को थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो जेल सुधार आना बहुत जरूरी है, और जेल सुधार वही कर सकता है जो जेल के अंदर रहा हो। तो अमित शाह जी भी तो जेल में रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा वहाँ क्या होता है, तो उन्होंने करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा जिम्मा देश सुधार का ले रखा है। जेल सुधार जिनको करना चाहिए, मेरे ख्याल से जेल एक मंत्रालय अलग से होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं प्रयास किया होगा या नहीं है। ये सिस्टम जो है ना वो एक सड़ी गली सिस्टम है। हमें दिखाई देते हैं, मोदी दिखाई देते हैं, अमित शाह दिखाई देते हैं, लेकिन उसके नीचे एक आईएएस लॉबी होती है, आईपीएस लॉबी होती है। ये मोस्ट करप्ट लॉबी होती है। हमें लगता है राजनेता निर्णय ले रहा है, नहीं, निर्णय तो आपका आईएएस आईपीएस लेता है। आपका राजनेता तो 5-10 साल में चला जाता है पार्टी के बलबूते, लेकिन वो 50 साल तक, 40 साल तक रहता है। तो सिस्टम अगर वो ठीक करना चाहे तो ही ठीक होगी। मुझे एक बात बताओ ना, आप जितने भी कोचिंग लेकर के आईएएस आईपीएस बनते हैं, इस देश की सेवा करने वाले को भी कोचिंग लेनी पड़ती है, और वो पेपर आउट भी होगा कभी, और बहुत लाखों का ये भी जोल है। तो जो व्यक्ति आया है, आप उससे पूछ लो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो इंटरव्यू में, तो वो बोलेगा मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो 2 साल के अंदर उसके घर से इतने लाखों रुपए कैसे पकड़े जाते हैं? तुम तो सेवा करने आए थे। मुझे नहीं लगता कोई आईएएस और आईपीएस बनने आता है वो देश की सेवा करने आता है। वो तो उद्योगपतियों की, बिजनेसमैनों की खुद की सेवा करने के लिए वो आता है, और ये सबसे शॉर्टकट उसका मेथड है कि आपको पावर मिलता है, गाड़ी मिलती है, सिस्टम मिलता है। तो इस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा कोर्ट में भी जो करप्शन है, तो वो बताएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन विवेक का तो इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? तो देश की जनता देख रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रही है। साधु संत भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भारत के अंदर जितने हिंदुओं के मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, क्यों भाई? हिंदू इतने नालायक हैं क्या अपने मंदिरों को नहीं चला सकते हैं? लेकिन उस मंदिर की इनकम से विधर्मी जो होते हैं मुख्यमंत्री, वो अपना सारा काम कर लेते हैं उस फंड से। सही बात है। ये तो ठीक है कि पिछले 10-1 साल से मैं मानता हूं परिवर्तन की दिशा में हम गए हैं पॉजिटिवली, और हिंदू जागृत हुआ, और बंगाल के अंदर हिंदू कंसोलिडेट भी हुआ। पहली बार इतिहास में हिंदू संगठित हुआ और संगठित होकर वोट किया। अगर नहीं करता तो क्या होता? बंगाल बांग्लादेश हो जाता। सही बात। अब की बार वहाँ बीजेपी सरकार का होना बहुत जरूरी थी, इस बात से मैं सहमत हूँ। और हर एक चीज का ठीक है, परमात्मा के न्याय तंत्र को मानते हैं कि विधि का विधान है, उसका एक्सपायरी डेट होता है, बट ये चीज हम अगर अपने अपने कर्म को सुधार लें तो ये अति करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम ही उन नेताओं को कुर्सी पे बिठाते हैं और वही नेता भ्रष्ट होकर के हमारे सर पर बैठकर हमें जूतों में डाल देते हैं, क्यों? जनता के अंदर वो जागरण नहीं है। मैं उपद्रव के पक्ष में नहीं हूं, मैं तमाशा बनाने के पक्ष में नहीं हूं। एक विचार होना चाहिए, और उस विचार पर मंथन कर करके जिस दिशा में सही होना चाहिए वो दिशा की तरफ हम आगे बढ़े। हिंदुओं का एक तबका ना बिल्कुल बिकाऊ है, जो पैसा दे के वोट करता है, उन्हीं की वजह से ये सारा सिस्टम खराब हो रखा है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 500 रुपए एक बोतल से ही है, बस खत्म। उनकी इससे आगे उनकी सोच ही नहीं है। नहीं, मैं पॉजिटिव विचार का हूं, ऐसा तबका मुस्लिम में भी होगा, हर धर्म वाला। लेकिन वो फिर भी जब उनकी बात आती है मुस्लिम धर्म की तो इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा जो एक फरमान जारी होता है तो उसमें वो संख्या बंद होकर के बिल्कुल एक झंडे के नीचे आ जाते हैं, और हमारा हिंदू ऐसा है नहीं। हिंदू के करप्ट होने का रीजन ये है कि हमारी जो दीक्षा शिक्षा है प्रारंभ की धार्मिक, वो ही ढंग से नहीं दी जा रही है। जैन अपने देरासर में जाता है, सिख जो है दरबार में जाता है, मुस्लिम अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाता है। मुझे बताओ हिंदुओं के लिए कौन सा नियम है कि आपको शनिवार हनुमान जी के पास जाना है, या मंगलवार जाना है, या कोई दिया दिखाना है, या प्रार्थना का समय है? सारी तो छूट दे रखी है, करो तो करो, ना करो तो तुम्हारी इच्छा। ये इसलिए हो गया क्योंकि हम सांप्रदायिक हो गए, संप्रदायों में बट गए। जब तक सनातन एक कोर की तरह था, एक डिसिप्लिन मतलब हम काल में थे, उस वक्त ये तकलीफ नहीं थी। जैसे जैसे संप्रदाय और छोटे हो गए, आजकल तो क्या होता है, गुरु निकलता है, गुरु की गादी होती है, उसका ब्रांडिंग होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, चल पड़ी उसकी फ्रेंचाइजी। कितनी फ्रेंचाइजी मार्केट में है? उनसे पूछो, आप सनातन में अपने को काउंट भी करते हो? कई संप्रदायों के अंदर हिंदू नाम रखेंगे, आपको टीका लगाने की आज्ञा नहीं होती है,
आपको वस्त्र सफेद पहनने पड़ते हैं, है ना। और कई जगहों पे तो बताते हैं कि ये जो हनुमान जी और राम जी है ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे गुरु ने उससे ज्यादा काम किया हुआ है। कितना मतलब सोचो बकवास चल रहा है, सही बात। और हम उन लोगों को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? तो इस पर कम से कम विचार, कृष्ण जो कहते हैं ना कि तुम विरोध ना भी कर सको तो कम से कम बोल करके तो अपने पक्ष को रखो। तो ये पक्ष रखना कभी कभी महंगा भी पड़ता है। सही बात। स्वामी जी, आप जब जिस टाइम जेल गए थे उस टाइम सन्यासी थे या जेल से आने के बाद सन्यासी बने? मेरी संन्यास की तो यात्रा मैं कहूँ, जब मैं 12वीं कक्षा में था तो रामकृष्ण मठ मिशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। तो मैं अपने 11th क्लास से ही रामकृष्ण मठ मिशन के संपर्क में रहा बम्बई से। और उस वक्त हमारे नागपुर मठ के बहुत परम आदरणीय स्वामी व्योम रूपानंद जी थे, जिनको मैंने पत्र लिखा था। तो उन्होंने कहा ग्रेजुएशन के बाद आ जाना, और फिर ग्रेजुएशन के बाद प्रोसेस उसको चालू कर दिया जाता है। चूंकि हमारे परिवार के अंदर भी ये परंपरा है ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। और पिताजी का संन्यास कुछ वर्ष पहले ही हुआ था। हम आज भी वर्ण में मतलब व्यवस्था में मानते हैं। तो पिताजी के संन्यास होने के कारण आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी। तो माताजी का ऐसा मानना था कि एक ठीक समय तक, जहाँ तक बहनों वगैरह का विवाह हो जाए। परंतु संन्यास कपड़े से नहीं होता है। मैं मानता हूँ संन्यास आपके विचार से, वाणी से, वर्तन से, भीतर से होता है। भीतर में गेरुआ आ गया, आप सन्यासी हो। तो मैंने जो जो गुरु आज्ञा थी उनका पालन किया, और जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जिस तरह से आया, और एक सही समय पर जब उन्होंने कहा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू अडॉप्ट सिस्टमेटिकल संन्यास, तो जेल से आने के बाद ही लिया? जितना मैं आपसे, हाँ, जेल तक मेरे सफेद वस्त्र रहे, और जेल के बाद मैंने संन्यास किया। ये मेरी ऑडियंस का सवाल होगा क्योंकि मेरी तरफ से नहीं है, तो नहीं, आप बिल्कुल फील मत करना। क्योंकि आजकल जब एज निकल जाती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं अब कुछ करना तो है नहीं तो बाबा बन जाते हैं। नहीं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हमारी जेल में परंपरागत एक लंबा परिवारों का है। समय निकाला आपने और उसके बाद कि अब बाबा बन जाते हैं, प्रसिद्धि भी मिलेगी, छवि भी साफ हो जाएगी। हमारे ऐसा तो दादे नहीं है। परदादे सातों पीढ़ियों का व्यवहार है ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास। तो संन्यास का जो आश्रम है वो हमने हमेशा से रखा है, और उसका निर्वाह भी किया हमने ठीक से, है ना। आपके आरएसएस से भी बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं। क्या आपने आरएसएस ज्वाइन कर रखी या सिर्फ संबंध ही है? मैं देश में मेरे सब लोगों के साथ संबंध है जो राष्ट्र के लिए चिंतन करते हो, राष्ट्र के लिए कार्य करते हो। मेरी किसी से कोई शत्रु भावता नहीं है। और चूंकि अभी राष्ट्र का कार्य आरएसएस ही कर रही है, तो सीधी सी बात है आरएसएस के साथ जुड़ाव है ही। क्या आपको ऐसा नहीं लगता आज के दिन जितने संत हैं वो संत कम है और बिजनेसमैन ज्यादा है? क्योंकि हर चीज संतों ने ले ली, नेता भी संत बन गए, बिजनेसमैन धंधा भी, जैसे रामदेव जी है सारे धंधा करने लग गए, तो यूट्यूबर भी संत ही हो गए। आपके भी जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि संत कम बिजनेसमैन ज्यादा हो गए? ब्यूटी लाइज इन द आईज बी होल्डर। आपकी दृष्टि में अगर सुंदरता है तो आपको दृश्य सुंदर दिखेगा। आपकी दृष्टि खराब है तो खराब। मेरा रामदेव बाबा से व्यक्तिगत कोई मतलब न जुड़ाव है न विरोध है, पर अगर कोई सनातनी बाबा आपको ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाले ये जहर बनवा के खिलाते हैं तो आप खाने को तैयार हो, और देश की संपत्ति विदेश में जाए तो अच्छा लगता है, तो मैं राजी हूं आपके विचार पर। लेकिन अगर कोई सन्यासी उस पर काम करके कोई गुरुकुल का कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, उन्होंने इस देश का नुकसान तो नहीं किया है ना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये आम जनता की ऑडियंस का सवाल हो। आम जनता तो आपके माध्यम से अगर हमें जवाब मिल जाए तो मैं बड़ा कहता अच्छा। हूँ भगवान ने मुंह दिया है, और उसमें हिंदू समझता है कि मुंह का एक ही उपयोग होता है बकवास करना। उसको गहराई से चिंतन नहीं करना है ना। उसको हर चीज मुफ्त चाहिए, उसको हर चीज ऐसी चाहिए कि परमात्मा उसकी तरफ से दूसरे से कार्य करवा दे, वो तो घर में बैठे रहेगा और ऐसी अपने आप चलनी चाहिए। उसको नौकरी भी बढ़िया से चाहिए, छोकरी भी बढ़िया से चाहिए, कर्म करेगा नहीं। इस पृथ्वी की कर्महीन प्रजा है हिंदू, और फिर भी गुरु स्थान पर अपने देश को देखना चाहता है। तो कर्महीन होकर के आप अपने देश को कहाँ गुरु स्थान पर ले जाओगे भाई? उसके लिए कर्म करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो जो आप बता रहे हो कि बाबा, जो भी आप बता रहे हो, ये तो टर्मोलॉजी खराब है। कितने आपने में 50-60 से ज्यादा बाबा लोग आप नहीं देखते हो सोशल मीडिया पे? उतना ही संख्या है। 1 करोड़ से ज्यादा बाबा लोग, गिरी लोग जो है वो तपस्या में है, हिमालय पर, गिरनार पर,
नर्मदा जी के किनारे पर। उन्हीं की नर्मदा वजह जी से पर। ये धरती टिकी हुई है, जिसकी मानता वजह हूं से मैं। टिकी हुई है, तो इतना तो शर्म करना चाहिए कि करोड़ों का योगदान नहीं देखते हुए तुम 50-60 पे जर्नल स्टेटमेंट करते हो, तो ये आपकी अनपढ़ता, आपका अज्ञान दिखा रहा है। और याद रखो, आसमान पर थूकने से आसमान पर थूक नहीं लगती है, फेंकने वाले पे लगती है। तो ये चीजों से तो हम भी निकलते हैं, और आपके मतलब व्यक्ति का सामान्य ज्ञान हमें पता पड़ जाता है कि उसका बैकग्राउंड वो कहाँ से आ रहा है। जो कार्य करने वाले हैं वो करेंगे। लेकिन कई संतों ने बड़ा नाम भी तो खराब किया है। अब जैसे राम रहीम थे, उन्होंने संत होके मूवी बनाने लग गए, एक्टर बन गए, फिर उसके बाद उनके ऊपर केस भी चला। तो मतलब ये एक अच्छी न तो सोच व्यवस्था नहीं की कह दृष्टि सकते। से उनको जो कानूनी कार्रवाई थी, वो कानूनी कार्रवाई से भी वो निकले। मैं उस पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हो कि फेक बाबा दुनिया में हैं, मतलब नकली नोट हैं, तो असली नोट की संख्या ज्यादा है इसीलिए नकली चल रहा है। तो संत असली वाले ज्यादा हैं, तब तो नकली संत आप चला पा रहे हो। और फिर आपकी बुद्धि को कौन जहर दे रहा है? आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। कौन आपको बोल रहा है रील्स को प्रमोट करने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ो? जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे, उन गुरु घंटालों के चक्कर में आपको कोई जबरदस्ती बुलाता है? कोई निमंत्रण दे रहा है आपको उनके फंसता चक्कर तो में जाने इंसान के लिए? खुद अपने लालच में ही है। यहाँ आप मतलब देखोगे, हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए। हर एक को धीरूभाई अंबानी बनना है जीवन में, और किसी भी रोड से वो बन सकता है। वो कहेगा कि ये इतना पाप करना पड़ेगा, तैयार हो जाएगा वो। और ऐसा हिंदू ज्यादा करेगा आपका। तो रीजन ये है कि हमने दुनिया में शॉर्टकट के रास्ते अपना रखे हैं, और जो हमारी मर्जी से नहीं चलता उसको गाली गलौज कर लो। सत्य के ऊपर या पवित्रता के ऊपर चलने वाला, मैं कहता हूं ना, ये कमेंट करने वाला भी कभी गया है नर्मदा की परिक्रमा में, जाके देख ले साधु संतों का जीवन क्या होता है, साधु संतों का त्याग क्या होता है। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं, तो सिर्फ बैठे हैं क्योंकि दिख रहे हैं बैठे हैं, पर हमारे जीवन का संघर्ष, हमारे जीवन की कभी फाके, कभी जो भी संघर्ष होगा वो सब तो आप नहीं जान पाते। तो ये एक संघर्ष में जीवन है। ये कोई बहुत मतलब सादे सुदे आदमियों के लिए नहीं है। ये छुरे की धार पे चलने का जीवन होता है। एक हरियाणा के संत हैं रामपाल जी महाराज, वो खुद को भगवान बताते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? वो कहते हैं मंदिरों में पूजा मत करो, राम की मत करो, हनुमान की मत करो, मेरी करो। मैं आपके सामने बैठा हूं, इसका प्रमाण दूं। मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, मानो। तो मुझे भगवान मानना ये आपके हाथ में है या मेरे हाथ में? मुझे भगवान कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा या आप बनाओगे? लेकिन आम जनता अरे का तो जनता विश्वास मूर्ख है ना। जनता मूर्ख अगर भगवान मानती है तो ये जनता का प्रॉब्लम है। कहने वाला मैं आपके सामने बैठ रहा हूं और मैं आपको कहूं कि मैं भगवान हूं, तो आप मान रहे हो, तो ये आपकी भूल है, मेरी तो भूल नहीं है। आपके हिसाब से जो मंदिरों में वीआईपी कल्चर है वो सही है? वीआईपी कल्चर मंदिरों के समर्थन में मैं कभी भी नहीं रहा हूं, और हो भी नहीं सकता। और ये दुर्भाग्य हिंदू समाज का ही है, और हिंदू समाज चला लेता है। बाकी मैंने मस्जिद का कोई नहीं देखा वीआईपी, या किसी चर्च का नहीं देखा, गुरुद्वारे का नहीं देखा। हम जिस चीज को समाज चला लेता है वो चीज इस्टेब्लिश हो जाती है और प्रमाणिक हो जाती है ना। तो अगर जनता इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से ले। क्योंकि भगवान के लिए तो सब समान है, तो वीआईपी कल्चर तो बंद होना चाहिए। मुझे बताओ, गरीब आदमी आपको मुफ्त की अगर एक कैटेगरी की टिकट मिल रही हो, आप ना बोल दोगे सामने से? करप्शन हमारे मन के अंदर है, अधर्म हमारे भीतर बसा हुआ है, हम चांस मिस करना नहीं इसका चाहते। विरोध तो संतों को ही तो करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान के दूत तो वही है। भगवान के दूत हैं। एक अभी 2 मिनट पहले आपने कहा फेक बाबाओं वाला भी आपने ही बताया। नहीं है ना, उससे लोगों का विश्वास उठ रहा है। आम जनता जो सही संतों के बारे में भी गलत सोचने लग गए हैं। इस दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण के टाइम पर हवा में जितनी ऑक्सीजन थी और जो आज ऑक्सीजन है, उसमें फेरबदल है। राम के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था, उसमें फेरबदल है। उस समय जितना धर्म था, आज भी धर्म उतना ही है। धर्म की मात्रा कभी कम ज्यादा नहीं होती है। मैं फिर कहता हूं, आपकी दृष्टि, आपका कर्म आपको अधर्म की तरफ ले जाता है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन में ट्रेवल करना, एसी फर्स्ट क्लास में बैठना या जनरल में बैठना या विदाउट टिकट बैठना, ये आपके हाथ में है। आप जिन लोगों के संपर्क में आते हो, ये चॉइस आपकी है। तो अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा क्यों करना? संत ही करेगा, कहाँ लिखा हुआ है? आप संत से कम हो, आपके माता पिता सनातनी है। जिसके साथ एक परिवार बंध गया, वो तो पहले अपने परिवार की सोचे, अब बाद में बाहर की सोचे। परिवार जितना तो धर्म करोगे। बिल्कुल। परिवार जितना तो धर्म करोगे। पहले के जमाने में ये होता था कि संतों का जो रख रखाव होता था वो राज्य सत्ताएं करती थी। अब तो वो सत्ताएं रही नहीं। फिर गृहस्थियों के ऊपर था। तो कौन सा गृहस्थी उस धर्म के अंदर 100% वो खुद प्योर है कि वो अपेक्षा 100% की करता है? आज अगर संतों को अपने निर्वाह करने के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, मुझे बताओ ना, कौन है
सरकार की तरफ से कोई जमीन वमीन आजकल नहीं मिलती है आपको कि मठ मंदिर बना दो, सब बंद है। मैं आपको प्रामाणिकता के साथ बताता हूँ, हम अपना चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करते हैं ना, हमें चैरिटेबल कमिश्नर और सरकारी तंत्र में ऐसे जवाब देना पड़ता है जैसे हम चोर उच्चक के बदमाश हैं। लेकिन आपके संबंध तो बड़ी बड़ी एजेंसियों से बताए जाते हैं कि सीबीआई से भी, एंटी करप्शन से भी, बड़े बड़े व्यापारियों से भी हैं। नहीं तो मेरे संबंध मानो प्रधानमंत्री से भी हो तो उससे थोड़ी मेरे जीवन का जो कर्म है वो बदल जाएगा। फिर आपको घूमने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बदकिस्मती है ना, मैं जो बोल रहा हूँ गंभीरता से बोल रहा हूँ कि हमें हर एक प्रत्येक कार्य करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी का आज जितना हमें तकलीफ सहन करना पड़ता है ना, बड़ा दुर्भाग्य ऐसा होता है कि आम इंसान को कितनी तकलीफ है। अपनी तकलीफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम इंसान की, और आम इंसान उसमें मजे ले रहा है, खुश है कि हाँ इतना तो होगा, फिर इसका शॉर्टकट कोई रिश्वत खिला करके कर लो। जो ऊपर बैठे हुए उनको नीचे की स्थितियों का ज्ञान है नहीं ज्ञान है परमात्मा जाने। तो हम तो समाज से विड्रॉ भी हो गए, पर बावजूद उसके कभी कभार जब हमें काम में लाना पड़ता है कुछ चीज धार्मिक भी, तो बहुत परेशानी से हम निकलते हैं, बहुत परेशानी। फोन पे काम नहीं होते हैं। नहीं, फोन पे होने भी नहीं चाहिए, पर मैं कहता हूं कम से कम जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर जितना उतना तो अधिकार है उसका कि उसका काम हो जाए। हमारी टैक्स का फायदा किसी और को दे रहे और हम वहीं लाइन में खड़े हैं। सही बात, सहमत हूँ आपकी बात से। तो मठ मंदिरों पे आजकल जितना तकलीफ है ना, हमारी बिजली का बिल का रेट भी कमर्शियल से ज्यादा ही होता है। ऐसा कोई लोगों के मन में बहुत धारणाएं हैं भाई। आप जब मिलने आते हो तो वहां पर पानी होता है, बिजली होती है, व्यवस्था होती है, तो उसके लिए खर्चा वगैरह होता है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप पैसे मतलब लेते हैं तो व्यवस्था कौन देगा, हमें सरकार की तरफ से ग्रांट मिलेगी? नहीं, वो तो सही है, सही बात है। हर चीज मुफ्त में तो नहीं मिलती, और हमने अपने जीवन को दिया है 50 साल, सुख सुविधाओं को छोड़ करके हम बैठे हैं ना। तो अगर उसके लिए मानो कि व्यवस्था की दृष्टि से कोई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है, तो हर चीज में मुझे नहीं लगता है कि डाउट करना चाहिए या हर चीज में क्रिटिसाइज करना चाहिए। आजकल बहुत सारे संत भविष्य देखने का दावा करते हैं, क्या किसी मनुष्य सच में भविष्य देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है ऐसा भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है, शास्त्र की अपनी मर्यादा है और अपनी सिद्धियां हैं, अपनी साधना है। तो जगत में अगर काला है तो सफेद भी है, खट्टा है तो मीठा भी है, असंभव कुछ भी नहीं है। विवेकानंद कह गए हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो जिसकी भी आप धारणा कर सकते हो वो सब सत्य हो सकता है। खुद ये ब्रह्मांड भी मनुष्य जो कहते हैं ब्रह्मा की मन से ही तो निकला हुआ है ना। सही बात। तो इट्स अप टू यू, आप कितनी उसकी धारणा कर सकते हो उतना धारण कर लोगे, सब खुला हुआ है। स्वामी जी, मैंने आपकी एक रील देखी थी, वो मेरे को समझ में नहीं आई अब तक, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आपने एक पेपर लीक पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा पेपर लीक शनिदेव की वजह से होते हैं। नहीं, मेरी कोई ऐसी लीक नहीं है, आई एम सॉरी। मैंने कल रिपीट करके 5-6 बार देखी वो रील। मैंने उस पर सटायर किया हुआ है। आपको सरकास्टिज्म भी समझ में नहीं आया, व्यंग्य भी समझ में नहीं आता, मैं चोट करता हूँ जी। मेरे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैं चोट करता हूँ। तो मैंने सिर्फ बताया कि हमारे आदिवासी बच्चे जो उसमें एग्जाम दे रहे थे उनको दूसरी बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो शनि की पनौती मान करके तुम लोग अपना दिल बांध के रख लो भैया। तो कहाँ सरकार से दो हाथ कर लोगे? मुझे बताओ कैसी निकम्मी एजेंसी होगी कि आपको पैसे दे करके हमने कहा है कि हमारा एग्जाम लो और एग्जाम आप ही लीक कर लेते हो, और जिन्होंने पैसे बनाने थे बना लिए। एक साधारण से व्यक्ति के जीवन में कितनी स्ट्रगल होती है। हमारे आदिवासी बच्चे जब आते हैं ना नीट के एग्जाम के लिए, हमें पता है। सही बात है। तो मैंने एक सटायर किया, उस पर व्यंग्य किया है कि भैया दिल रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो कहते हैं ना कि तुम इसको शनि की पनौती मान लो। तो बिल्कुल कटाक्ष ही है, बिल्कुल कटाक्ष है। उस रील को फिर से देखना, मैंने 5 को मतलब ममता को भी बताया कि तुम पर भी शनि की लग गई पनौती, और तो क्या, भी देखा था, है ना। तो कुछ चीजों को कभी कभी क्या होता है कि अपनी पीड़ा को आपको व्यंग्य से ही व्यक्त कर सकते हो, और तो कैसे व्यक्त करोगे? महाराज जी, आजकल नाम जप करने का आज हर कोई कर रहा है। विराट कोहली जैसे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे संत बताते हैं काउंटर से करना चाहिए, जैसे प्रेमानंद महाराज काउंटर से बताते हैं, कुछ संत कहते हैं काउंटर से नहीं करना चाहिए। तो किस चीज से नाम जप करना चाहिए? शंकराचार्य बोल गए हैं कि जितने ये मत्थे हैं ना उतने आपको मत मिलेंगे। आप तो जस्ट बुफे डिनर में गए हो, कुछ निमंत्रण मिलता है ना, शादी में गए हो, 50 किस्म की पुलाव है, बिरयानी है, वेजिटेबल्स है, मिठाइयां हैं, सारी खा लेते हो क्या? कैटरर का नियम है 350 ग्राम एक व्यक्ति खा सकता है, 350 ग्राम से ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो आपके जो रुचिकर है, आपको जो डाइजेस्ट होता है, आपके जो टेस्ट में, वो खा के निकल लो। फिर ज्यादा लंबे में नहीं पड़ना चाहिए कि ये पीली दाल, नीली दाल, काली दाल, माए की दाल, इसकी दाल, ये मिठाई, वो मिठाई, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे।
तो हर संत के अपने अपने साधनाएं हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, वो सबके लिए नहीं होती है, वो व्यक्ति विशेष के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं आप गुरुमुखी हो तो गुरु आपको बता देगा कि ये तुम्हारे लिए ये डाइजेशन है, छोड़ दो, बाकी सब जगह मुंह नहीं मारना चाहिए। तो मैं एक उसमें सेंटेंस भी बोल देता हूं हमेशा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हर जगह मुंह मारने से कुछ नहीं होगा। तो कितने क्या बोलते हैं, आपके लिए क्या वैलिड है उसको मान लो। तो कैसे भी कर सकते हैं, काउंटर से माला से कोई फर्क नहीं। जतो मत ततो पथ, हमारी गुरु परंपरा में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस भी मार्ग से जाओगे तुम पहुंच जाओगे, पर तुम्हारी श्रद्धा समर्पण होना चाहिए, पहुंच जाओगे। तुम चलना प्रारंभ करो बस। अभी सोच रहे हैं कब चले, किसके बोलने से चलें, उसके मार्ग से चलें, इसके मार्ग से चले, कार से चले कि मोटर से चले, साइकिल से चले, तुम चलना प्रारंभ करो। जीवन निकल जा रहा है, सही बात। तो उसको बस पुश करो कि तुम प्रारंभ कर लो, उठो। महाराज जी, मौन व्रत का बड़ा महत्व बताया गया, मौन व्रत की शक्ति क्या है? अध्यात्म का जो भी रहस्य है वो मौन में है। मौन को शब्द से अगर समझोगे, मौन न, ये सारा खेल जो है ना वो मन का है। जब आपका मन शांत हो जाए, मन बिल्कुल आपके हाथ में है, तो वो मौन है। मौन वो नहीं है जो फिजिकली हम बोलते हैं ना कि बोलना बंद कर देंगे। कई बार हम बोलना बंद भी कर देते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, फिर भी दुनिया भर की चीजें तो दिमाग में चलती हैं, ऑफिस में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर। मन वो है जहाँ पे माइंडफुल नहीं हो आप, टोटली माइंडलेस मेडिटेशन है। और मन में जब मन रहा ही नहीं तो फिर आपको टाइम कैसे पता पड़ रहा है आधा घंटा हो गया? नहीं, लोग कहते हैं मैं डेली आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा, तो कैसे पता पड़ता है आधा घंटा हो गया? तो तुम मन मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तुम चिंतन कर रहे हो, कंटेम्पलेशन। इसको द राइट वर्ड इज कंटेम्पलेशन, नॉट मेडिटेशन। हाँ, इट इज गुड, आई मीन शब्द प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज मेडिटेशन। तो मौन ऐसा हो जाता है कि प्रत्येक इंद्रिय से आप मौन हो सकते हो। जैसे भोजन है, वैसे मौन सिर्फ वाणी से आप मानते हो। आंख का भी मौन हो सकता है, वो दृश्य नहीं देखना है, मुझे वो नहीं सुनना है, तो उसका मौन हो गया। तो प्रत्येक इंद्रिय का जब वो मौन हो गया, और इंद्रियों का राजा मन है, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। जिस वक्त मन शांत हो जाएगा, तब आपका जो अंतःकरण में गति होगी चित्त की, वो ऊर्ध्वगामी होगी, तब एक यात्रा प्रारंभ होती है। बट मौन वाणी का न होकर के पांचों पांच इंद्रियों का हो, उसका आनंद। अगर वाणी का मौन करते तो उससे भी कुछ लाभ होता है? बिल्कुल होता है। वाणी का तो जगत में जो भी तकलीफें हैं वो बोलने से ही है। सही बात है ना? आज पॉडकास्ट पे मैं कोई गलत स्टेटमेंट कर दूं तो बखेरा खड़ा हो जाए, तो अगर मौन में रहूं तो कोई झंझट ही नहीं है। तो जो भी चीज है जगत की, इसीलिए हम लोग जो हमारी मतलब संत परंपरा में बताते हैं, वी प्रेफर नॉट टू इंडल्ज, ज्यादा पब्लिक के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, अपने आश्रम में अपनी दुनिया में रहने में। जो जरूरी रहा 2-5 मिनट मिल गए, क्योंकि किस वक्त क्या टेम्परामेंट है, किस मूड में है, क्या उसका माइंडसेट है, तो वो मौन की महिमा है। संकल्प की शक्ति क्या है स्वामी जी, और भक्ति में संकल्प का होना कितना जरूरी है? संकल्प का मतलब ही है, आपने जैसे मान लो एक बॉन्ड पेपर पे आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, या 7 फेरे लेते हैं, तो वो संकल्प ही तो ले रहा है। बिल्कुल। तो कोई जन्म जन्म का लेगा, कोई की एक, तो लिमिटेड दायरे का भी है। पूजा के लिए बैठते हो तो सपोज करो आप पूजा कर रहे हो, विष्णु की पूजा है, तो मैं विष्णु जी के लिए संकल्प ले रहा हूं। तो संकल्प मुझे मन की एक सजेशन देता है हायर एंड की, कि आई एम कमिटेड, इट्स अ कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो संकल्प के बिना, जैसे कहते हैं, कोई भी रिचुअलिस्टिक पूजा का मतलब फल इसलिए नहीं शास्त्र कहता है, क्योंकि आप उसमें समर्पण भाव आपका थोड़ा बहुत हिल जाता है। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि मैं एक नवरात्रि का संकल्प ले रहा हूँ 9 दिन तक, कोई खाने भोजन को लेकर के संकल्प लेता है, कोई सोने का होता है कि मैं जमीन पे सोऊंगा, कोई इतने जाप करूंगा। संकल्प की वैरायटी है। संकल्प का कोई ऐसा नहीं कि यही संकल्प है। संकल्प मीन्स कोई भी एक दिशा में किया हुआ कमिटमेंट। मैं इतने दिन मीठा ना खाऊंगा, इतने दिन तीखा ना खाऊंगा, तो ये संकल्प। और संकल्प अणु भी होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं, और गुरु बड़े भी होते हैं। जीवन में बड़े संकल्प लेने की तुरंत आवश्यकता नहीं है, फेल हो सकने की संभावना है, तो डिमोरलाइज हो जाओगे। छोटे छोटे संकल्प लो। कहाँ से प्रारंभ करोगे कि मैं शनिवार का उपवास कर लूंगा, तो पहले आधे दिन का कर लिया, आधे दिन भोजन कर लूंगा, फिर 1 दिन में आ गए, फिर फलारी में आ गए, फिर पानी में आ गए, फिर 2 दिन का उपवास हुआ, फिर 10 दिन का उपवास हुआ। ऐसे धीरे 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 करके चलना।
तो उसको कहते हैं अणु संकल्प है, अणुव्रत। और अध्यात्म में भी छोटे छोटे संकल्पों से, जैसे मानो हनुमान चालीसा है, तो मैं अभी तो मेरी सपोज करो सिटिंग नहीं हो पा रही है साधक की, तो मैं आज 11 करूंगा, फिर रोज 21 करूंगा, फिर 51 करूंगा, 108 पे आऊंगा, तब मैं 1000 तक भी पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं 1 लाख का फिर संकल्प ले सकता हूँ। तो शनै शनै जिसको बोलते हैं ना, शनै शनै आप संकल्प में आगे बढ़ते हो, और संकल्प जब दृढ़ होगा तो आपकी संकल्प दृढ़ होते ही साधना दृढ़ हो जाएगी, और वही आपको आपके मार्ग तक पहुंचाती है। और स्वामी जी, संकल्प टूट जाए तो उससे क्या नुकसान? कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प अगर टूट गया है तो उसमें पहले ये देखो, आपने जानबूझकर तोड़ा है या परिस्थितिवश टूटा है। हाँ। जो साधक संकल्प ले रहा है उसकी नीयत तो साफ है, और परमात्मा हमसे ज्यादा जानकार है, तो वो जानता है ना कि आपके मन में कोई कुटिल भाव तो था नहीं, पर कभी कोई कारण से वो संकल्प टूट गया है, तो वहीं से फिर आगे की यात्रा बढ़ाओ। जब सेकंड एक्सटेंड करोगे वहां से आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपने आप को पापी समझना, अपने आप को अधोगामी समझना, ये भूल करनी नहीं चाहिए। हम उस अमृत की संतान है, वो हमारे परम पिता है, वो हमारी माता है, वो हमारे से दुश्मनी थोड़ी मोलने के लिए है। परीक्षा है, उसमें से निकल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी, ऐसा मानना जाता है अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से जो चाहो वो मिल जाता है, तो आप इस बात से कितने सहमत हो? फिर मैं आपके सामने थोड़ी बैठता, प्राइम मिनिस्टरशिप ही मांग लेता। ये एक मानो कि सत्कर्म है, पितरों के निमित्त इसको हम बताते हैं। प्रतीकात्मक भी है, जीवन में जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है। अब जब दिया जलाओगे तो सीधी सी बात है, आप पीपल के पास जाओगे, 2 मिनट विनम्रता से बैठोगे, अहोभाव आएगा, हाथ जोड़ोगे, हनुमान चालीसा कर लोगे, तो थोड़ा सा भक्ति में प्रवेश होगा। लेकिन दिया जलाया और उसको स्वार्थ से जोड़ दिया कि दिया जलाते ही मुझे कल नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी या पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये स्वार्थ हो गया, और परमात्मा से प्रीति निस्वार्थ होती है। तो अगर पितरों के निमित्त या किसी शुभ हेतु से दिया जगाते भी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपेक्षा कि दिया जलाया और कल मेरा फायदा हो जाए, ये तो व्यापारी बुद्धि हो गई, और परमात्मा से प्रीति में व्यापारी बुद्धि नहीं चलती। इससे मतलब पितर खुश होते हैं। पितरों को रोशनी का मार्ग मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है कि हम पितरों के लिए रोशनी की याचना करते हैं, जो अंधकार में है, जो अभी गति में नहीं है। तो गति के लिए निमित्त कैसे बनेगी? प्रकाश निमित्त बनेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पितरों के हाथ में टॉर्च दे दोगे, तो उनके निमित्त हम प्रेयरफुल ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से उस प्रकाश को निमित्त बना करके परमात्मा को कहते हैं कि हमारे पितरों के मार्ग में प्रकाश कर लो। तो प्रतीकात्मक है, इस चीज को साइंटिफिकली समझना। तो वो जब ट्रेवल करते हैं तो एक अलग हमारा विषय हो जाएगा कि उत्तरायण है, दक्षिणायन है, मार्ग है, ये सब चीजें हैं। जब आप गरुड़ पुराण वगैरह पढ़ते हो तो उसमें कई चीजें आपको समझ में आ जाती है, और गुरुमुख से समझने में और भी लाभ है। अपनी बुद्धि से समझोगे तो एकेडमिकली समझ जाओगे, बट फिर उसमें प्रेजुडाइज भी हो जाता है मनुष्य। पर ये चीजें लाभ देती है, लाभ देती है, बिल्कुल करनी चाहिए पितरों के लिए। बिल्कुल। पितृदोष को तो हमने देखा हुआ है, पितृदोष की वजह से बहुत तकलीफें जीवन में होती हैं, और नहीं मानो कोई फर्क नहीं, जब तकलीफ में आओगे तो मानना ही पड़ेगा। सही बात है। स्वामी जी, आपने एक भविष्यवाणी की थी कि ईरान और इजराइल की दोस्ती हो जाएगी, तो ये कब सत्य होगी और कब तक पॉसिबल है? ये मान के चलो कब होगी, मैं कह रहा हूं जब तक नहीं होगी ये शांति भी नहीं होगी। अगर खाड़ी का युद्ध समाप्त करना है और शांति बहाल करनी है तो जगत के अंदर ईरान में वो सरकार बनेगी जो इजराइल के साथ दोस्ती रख के चलेगी। जब तक वो सरकार नहीं बनती है तब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं। मतलब लंबी लड़ाई चलेगी। अब सरकार जैसी उसके पक्ष में बैठेगी, चीजें मैं मानता हूं कि भगवान ने चाहा तो आप देखोगे 1 आध साल के अंदर बहुत जल्दी सरकार ईरान की जो होगी वो इजराइल के पक्ष वाली बैठनी चाहिए। आप जैसे ये भविष्यवाणी की है तो कुछ भारत के लिए भी भविष्यवाणी बताओ कि भारत का और अमेरिका का रिश्ता आगे चल के कैसा रहेगा? भारत का भविष्य स्वर्णिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमारी अपेक्षाएं हमको मार देती हैं। हम अपेक्षाएं क्या रखते हैं, वो कहानी है ना कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और भक्त को कहा मांगो क्या मांगना है, तो बोले कि प्रभु मैं मांग लूं उसमें कुछ राइडर तो नहीं है। बोले हाँ, तुम जो भी मांगोगे उसका डबल पड़ोसी को आएगा। तो उसने मांगा कि प्रभु फिर एक काम कर लो, मेरी एक आंख फोड़ दो। शिव जी साक्षात खड़े हैं, तुम कुछ और मांग सकते थे, लेकिन पड़ोसी की 2 आंख जाए वो मांगा है, क्योंकि मेरी एक जाएगी उसकी 2। तो भारत स्वर्णिम युग में
विश्व गुरु बनेगा, लेकिन उसके पहले प्रश्न हम ये पूछ लेते हैं, पाकिस्तान की तो बर्बादी हो जाएगी ना, अमेरिका तो रास्ते पे आ जाएगा ना, चाइना के तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। अरे भाई तुम अपनी चिंता कर लो। सही बात है। और हम कर्म नहीं करना चाहते। किसी भी राष्ट्र को गुरु स्थान पर पहुंचने के लिए उसकी प्रजा को कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि आप जो प्रेडिक्शंस करते हो वो सच तो हुई नहीं। तो आपके लिए भी मैं बता दूं कि सपोज करो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हो अगले टर्म में, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, पार्टी की टिकट लेनी पड़ेगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा ना। सही बात है, मेहनत तो करनी तो पड़ेगी। योग है राजयोग, आप उसके अनुरूप कार्य नहीं करते हो। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म आधारित बहुत कुछ रखा है और कर्म से आप अपने आप को महान बना सकते हो। हाँ, जितना आप योग्य है, योग्यता है उतना ही है। हम वो नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में जीना चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा तो हम ये हो जाएंगे। विश्वगुरु बनेगा तो ऐसे नहीं होगा कि अमेरिका कचरे में चला जाएगा, कि चाइना टूट जाएगा, कि ये होगा। हमारी लेवल, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा लेवल ऑफ जो स्पिरिचुअल तो है ही है, लेकिन मटेरियलिस्टिकल ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास होगा। आनंदित रहो। बहुत सारे लोगों के मन में इस भविष्यवाणी का जवाब जरूर जानना चाहता है हर कोई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या भारत का पाक पे कब्जा होगा या नहीं। मुझे मतलब बहुत बुरा भी लगता है कि हम अपनी विद्या का कितना दुरुपयोग लेते हैं। छोटे से रील को वायरल करने के लिए कुछ भी अंट शंट बकवास कर लेते हैं, है ना। उस अंट शंट और बकवास करने से, इसीलिए आप देखोगे वो जो एक मेरा रील वायरल हुआ उसके बाद भविष्यवाणियां मैंने उस सेगमेंट में मैं बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोगों को कर्म से आगे बढ़ना चाहिए, न कि इस ज्योतिष शास्त्र का आधार लेकर के काम चोरी करने से। कर्म करो, उठो। विवेकानंद जी ने वही कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोलता। लेकिन ये बात है कि मेरा कोई विरोध नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य उज्जवल नहीं है। जैसे वो कारनामे कर रहा है उस हिसाब से उसके कर्म खराब है। बिल्कुल। परमात्मा उसके विरुद्ध में नहीं है, उसके कर्म उसके विरुद्ध में है। और कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है, दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो सत्कर्म करोगे या कुकर्म करोगे। कुकर्म करोगे तो उसका हर कर्म की सजा, हर कर्म का फल भगवान देता है, क्योंकि गीता के अंदर यही तो श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। तो मैं कर्म की तो मैं छूट देता हूं, लेकिन उसकी रिजल्ट मैं तय करूंगा। तो रिजल्ट तय होती है तो भुगतो। सही बात है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से एक अपील की, पेट्रोल डीजल का खर्च कम करो, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो। क्या देश पे कोई बड़ा संकट आने वाला है? एक फॉरेन करेंसी का जो हमारे ऊपर रहता है कि पेट्रोल इस देश में पैदा नहीं होता है। लोग मूर्खता से इतना भी नहीं सोचते कि पेट्रोल हमारे पास पैदा नहीं होता है, 95% बाहर से आता है। तो जब बाहर से लाते हो तो उसकी मुद्रा यूएस डॉलर है, और यूएस डॉलर में जब आप लाओगे तो यूएस डॉलर की खपत, व्यापार का जो कमर्स अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो समझ जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है। तो कहीं पे तो थोड़ा सामान्य ज्ञान लगाओगे, बुद्धि लगाओगे। तो देश के अंदर डॉलर नहीं है, तो वो डॉलर अगर हम देते हैं तो उस रुपया कमजोर पड़ेगा। तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? तो सोना भी हम जो खरीदते हैं, विश्व में सोना हम लोग बहुत लेते हैं, सोना लेके घर में डाल देते हैं। तो आप मतलब यूएस डॉलर के बनस्बत जो यूएस सोना लिया उसको तिजोरी में डाल दिया, वो आपको कोई दूध तो दे नहीं रहा है, देश के तो काम लग नहीं रहा है। तो कुछ समय के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि परमानेंट नहीं लो, समझने की बात है कि ये संकट का काल है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 1000 दिन है। तो अगर मुझे लगता है कि 1 साल तक अगर इस चीज को सीरियसली मान लिया जाए तो भारत की पेमेंट्स बैलेंस होगी। भारत कोई एकदम गुरु स्थान पे आ जाएगा ऐसा नहीं होगा, पर हमारी इकोनॉमी तुरंत गिरने से बच जाएगी। जो बेहाली पाकिस्तान में इस समय चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, वो नहीं होगी। और चॉइस हमारे हाथ में, करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। लेकिन आज के दिन कुछ बातें बड़ी वायरल हो रही सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी सुनने को आ रही कि बैंकों का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है, पैसे जमा मत करो, बैंकों का दिवालिया घोषित हो जाएगा। ये कहाँ तक सच है? अभी एक जगह हम कहते हैं कि हम तो गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर दूसरी जगह कहते हैं कि बैंक दिवालिया होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो हम तय कर लें हमारे पास पैसा है कि नहीं है। नहीं, अब जैसे जो मध्यम क्रम के लोग, उनकी सैलरी भी बैंक अकाउंट्स में आती है और उनके लिए तो 1 लाख रुपए ऐसा कोई बैंक इतने कोई रातों रात उठ के भागने वाले नहीं है। नेशनलाइज बैंक में अपना अकाउंट रखो, 2.5 लाख या 5 लाख की गारंटी तो भारत सरकार भी देती है उसकी। 5 लाख के ऊपर आपके पास पैसे हैं तो फिर डरांडे हो आप, फिर तो कंप्लेन मत करो कि गरीब है। 30-50 लाख रुपए उनको डरने की जरूरत अलग अलग है। जगहों पे इन्वेस्टमेंट, जैसे लोगों को सलाह देते हैं ना कि भाई पोस्ट ऑफिस की एफडी कर ली,
थोड़ा जगहों में कर लिया। और सामान्य वर्ग के पास इतना पैसा नहीं होता है। ये किसके पैसे चले जाते हैं? जिनके पास ब्लैक के पैसे होते हैं, उनके बैंकों में डूबते हैं। मुझे तो नहीं पता है कि मेरे अकाउंट में कहीं इतने पैसे हैं, आपके अकाउंट में भी कितने पैसे होंगे। नहीं, नॉर्मल है मेरे में, नॉर्मल है, थोड़े बहुत है। तो नॉर्मल है तो भाई कोई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, किसी कोऑपरेटिव बैंक में मत जाओ, देख रेख के अकाउंट करो, पोस्ट ऑफिस गारंटेड है उसमें जाओ। हाँ, बाकी जो जगत में सब हो रहा है, अगर मानो कि एक बुखार फैला हुआ है, तो जब बुखार फैला हुआ है तो होगा, तो सबको होगा, तो आपको होना है, आपको उसमें सावधानी रखनी है कि मुझे बाहर का गंदा पानी नहीं पीना है या बाहर का कचरा नहीं खाना है, तो बच जाओगे। अब आप कहोगे नहीं, मैं जो कचरा है रेडियो के ऊपर जो बिक रहा है वो भी खाऊंगा और बीमारी होती है तो सरकार की जवाबदारी बनती है, ये तो नहीं होगा। भगवान ने विवेक दिया, उसका इस्तेमाल करो। जो किसान वर्ग है, बहुत सारे किसानों की जमीनें बिक रही है, जैसे मेरे एरिया में बिक रही है, तो उनके पैसे तो बैंक में ही होते हैं, तो इन्वेस्ट नहीं करते, उधर ही रख लेते हैं, तो उनको तो डरने की जरूरत है। फिर मैं मानता हूँ राष्ट्रीयकृत जितने भी बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, जी, वो सेफ है। सब SBI SBI वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बैंक है। और उसमें फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह की जो FDs होती है, कई स्कीम है, किसान विकास पत्र होते हैं। आप एक बार किसी से मिलेंगे मैनेजर वगैरह, वो भी गाइड कर लेगा आपको, है ना। तो ऐसा कुछ वो डर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो पैनिक भविष्यवाणी के आधार पर करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आप सावधान हो जाओ, आप क्यों उसमें टेंशन ले रहे हो। जी, आप मेरे चैनल पर एक भविष्यवाणी करके जाओ, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी, या इनमें से मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री हैं, आप उनको कहाँ अगले नेक्स्ट टर्म की लेकिन मैं जितना प्रवास कर रहा हूँ, जनता के बीच में घूम रहा हूँ, मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात की दिल धड़केगी तो मैं कहूँगा फिर अमित शाह जी का नाम लूँ। पर मैं जितना उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पे देखता हूँ, और लोगों की जो समर्पण भाव है वो योगी जी के प्रति दिखाई देता है। और योगी जी का जो काम करने का तरीका भी है वो लोगों को स्वीकार्य है। अमित शाह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनता है, महत्वपूर्ण ये है कि वो प्रधानमंत्री पद पर न्याय कर सके, उस पद के साथ काबिल बन करके। बाकी प्रधानमंत्री तो पिछले भी थे जो बिल्कुल रबर स्टैम्प बन करके काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र के लिए काम करे, सनातन के लिए काम करे, आम जनता के लिए काम करे, वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। मेरी व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है, मेरी निष्ठा मेरे राष्ट्र के प्रति है। और राष्ट्र के प्रति जो भी कार्य करने के लिए आगे आए, हमारा समर्पण उसके साथ रहेगा। तो मैं फिर भी कहूं कि व्यक्ति के इसमें न जाते हुए हमें एक राष्ट्रवादी सोच रखनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए कौन सोच रहा है, राष्ट्र के लिए कौन काम कर रहा है, उसको आगे करो। योगी आदित्यनाथ जी ने जनता उनके चाहने वाली, अच्छा काम भी किया, और आज भी यूं कहते हैं कि कोई उन्होंने फैसिलिटी नहीं ले रखी, आज भी तख्त पे सोते हैं बिना इसी कमरे में संत हैं। अब वो तो आप कमेंट में कोई नहीं कहेगा कि ऐसे संत भी हैं, और ऐसे संत लाखों में हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो आपको दिख रहे हैं, पर ऐसे लाखों संत हैं। हम लोगों का जीवन बड़ा संघर्षमय और बहुत ही सिंपल होता है। आपने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, हिंदुत्व के लिए किया है। मैं आपको इस बात के लिए सलूट करता हूँ कि आपने अपनी जवानी दी है, 8 साल अपने धर्म के लिए जेल काटी है, क्योंकि अपने आपसी विरोध के लिए तो दुनिया काटती है, आपने देश के लिए और हिंदुत्व के लिए की है, तो आप प्रेरणा हो हिंदुओं के लिए। तो वही चीज मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बाकी मेरा कोई विरोध नहीं है किसी भी संत से, मैं तो बल्कि संतों की सेवा करता हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि मुझे जन्म जन्म हर जन्म में मेरे राष्ट्र के लिए कार्य करने का मौका मिले। मैं स्वामी विवेकानंद का सिपाही हूं, हमेशा राष्ट्र के लिए ही। मेरी हमेशा से जो पूजा रही है मेरे राष्ट्र के लिए रही है, मेरे अपने सनातन के लिए रही है और हमेशा रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप उनको कैसा मानते हो, एक लाइन में जवाब देना बस। आप किस नजर से देखते हो उनको? नरेंद्र मोदी जी, महामानव। योगी आदित्यनाथ जी, ऋषि तुल्य है। राहुल गांधी जी, भगवान बचाए। मैं इस नाम का उच्चारण भी नहीं करता हूँ। देश विरोधी, मैं उच्चारण ही नहीं करता हूँ। अरविंद केजरीवाल, अवसरवादी, मौका मिलने पे चौका मारने वाले, फ्री की स्कीम देने वाले। अखिलेश यादव, डूबता एक चिराग है, डूबता हुआ जहाज है। अब दोबारा कभी आएगा आपकी हिसाब से? मायावती, मायावती तो आप बस खत्म कहानी है, भूतकाल है। आगे पॉसिबल है, दोबारा उभर सकती है। मुझे नहीं लगता, राजनीति में कुछ भी संभव है। मुझे नहीं दिखता वैसा कुछ। ममता बनर्जी, नहीं, अस्त हो गया, सूर्यास्त। अमित शाह जी,
अमित शाह जी तो उगते हुए आपने प्रधानमंत्री में नाम लिया उनका। जी। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अच्छे संघ के भी स्वयंसेवक हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की जड़ में हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अगर आपको 1 मिनट के लिए भगवान से बात करने का मौका मिले तो आप क्या बात करोगे? नहीं, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आप कंजूसी क्यों कर रहे हो? हम 365 दिन 24 घंटे हर पल भगवान के संपर्क में ही है। लेकिन आप कहोगे कि आपका काम करवा दें, उसके लिए मेरा कोई अनुबंध नहीं है। मुझे कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती है कि मैं भगवान के संपर्क में नहीं हूँ। मैं भगवान के संपर्क में हूँ, इसीलिए ही इन वस्त्रों में हूँ। नहीं, आपको अगर लाइव से आपके सामने आ जाए और 1 मिनट बात करने का मौका मैं वही तो मिले, बोल रहा हूँ दिल ना, की क्या बात होगी? आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ये मेरे अनुभव में 24 घंटे, तो ये अनुभव मैं कैसे बताऊं? आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि 24 घंटे में से पूरा दिन भगवान आपके साथ ना मिले और तब 1 मिनट मिले, तो मैं फिर दूसरा जवाब हो जाएगा। चलो, जैसे मेरे जैसे इंसान को भगवान मिल जाए 1 मिनट के लिए, तो मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए? भगवान, अपने जीवन का लक्ष्य जान लो, परमात्मा से भी यथा योग्यम तथा कुरु, शंकराचार्य का सूत्र है। साधारण जीव को यथा योग्य, मेरी योग्यता के अनुसार परमात्मा जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे दे दो। कोई बेईमानी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा के प्रति आपका समर्पण है, उसको पता है आपको क्या देना है तो वो दे देगा। तो आपका शब्द होना चाहिए, मेरी योग्यता अनुसार मुझे सब दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।